नमस्कार, गुड इवनिंग। मुतासरीन प्रभावित इलाकों के लिए हरियाणा हुकूमत की हमदर्दी ऐलान। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा हुकूमत ने एक अहम और इंसानियत नवाज कदम उठाते हुए बाढ़ से मुतासर अफराद की मदद के लिए माली इमदाद देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ असनाफ के तहत इमदादी रकूमात का ऐलान किया गया है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मुनीश नागपाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि हुकूमत हरियाणा की जानिब से बाढ़ मुतासरीन की राहत और उनके पुनर्वास के लिए मुख्तलिफ किस्म की माली मदद मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि इंतकाल की सूरत में 4 लाख रुपए, अंग हानि से 40 से 60% तक 74,000 रुपये, अंग हानि 60% से ज़्यादा है तो 2.5 लाख रुपये, मकान की तबाही मैदानी इलाका है तो 1,20,000 रुपये, मकान की तबाही पहाड़ी इलाके में 1.5 लाख रुपये, आंशिक जो नुकसान है पक्का मकान 10,000 रुपये, आंशिक नुकसान कच्चा मकान के लिए 15% है तो 5,000 रुपये, गाँव में दुकान इदारा सनत को 100% नुकसान के लिए 1 लाख, असली नुकसान के बराबर, तिजारती नुकसान के लिए 1.5 लाख तक, और इससे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है 3 लाख रुपए तक। फसल नुकसान सब्सिडी की बुनियाद पर 7,000 से 15,000 रुपये प्रति एकड़, दुग्धारू जानवर भैंस गाय ऊँटनी से 37,500, भेड़ बकरी सूअर 4,000, गैर दुग्धारू जानवर ऊँट घोड़ा बैल के लिए 32,000, मुर्गी पालन के लिए 10,000 तक का। किसानों के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल 15 सितंबर तक खुला रहेगा। जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा के वजीर आला मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने किसान नवाजी कदम उठाते हुए ऐलान किया है कि हालिया भारी बारिश और जल भराव के मुतासर देहातों के किसानों के लिए फसल नुकसान का दावा दर्ज करने की सहूलत अब 15 सितंबर 2025 तक ई क्षति पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मुनीश नागपाल ने कहा कि जिले के कई गांवों में बारिश से फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, इसलिए तमाम किसानों के लिए पोर्टल खोल दिया गया है जहां वे अपनी फसल खराबी की जानकारी अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि किसानों द्वारा दाखिल किए गए दावों का तस्दीक जिला राजस्व अफसरान यानी कि पटवारी, कानूनगो, सर्कल राजस्व अफसर, जिला राजस्व अफसर, एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर द्वारा खास गिरदावरी के तौर पर किया जाएगा। आंकलन के बाद तय मापदंडों के मुताबिक मुआवजा अदा किया जाएगा। डॉक्टर नागपाल ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल नुकसान की एंट्री जल्द से जल्द पोर्टल पर दर्ज करें ताकि वक्त पर उन्हें राहत मिल सके। जिला विविध सेवा प्राधिकरण ने मनाया शिक्षक सम्मान समारोह। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के हिदायतनामे के तहत और जिला एवं सेशन जज तथा जिला विविध सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन नरेश कुमार के हुक्म से शिक्षक का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में प्राधिकरण के सेक्रेटरी और सीजीएम संजीव काजला ने तमाम शिक्षकों को मुबारकबाद दी और समाज को बेहतर बनाने में उनके अहम किरदार की तारीफ की। कानूनी साक्षरता क्लब में बेहतरीन काम करने वाले शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर नवाजा गया। इस मौके पर ई दिशा नई उड़ान मुहिम के तहत चल रही तमाम सरगर्मियां यानी कि गतिविधियों की जानकारी भी दी गई। सचिव ने राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा कि उस्ताद का एहतराम सबसे बड़ा दिन है, जो हमें ज़िंदगी का सलीका सिखाए वही असली गुरु है। गुरु ने हमें सिर्फ तालीम ही नहीं दी बल्कि मुश्किल हालात में सही रहनुमाई भी अदा की है। कार्यक्रम में कानूनी साक्षरता क्लब के उन शिक्षकों को खास तौर पर शामिल किया गया जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से शानदार काम को अंजाम दिया। जिला विविध सेवा प्राधिकरण ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों का भी जायजा लिया।
जिला विविध सेवा प्राधिकरण के सेक्रेटरी सह सीजीएम श्री संजीव काजला ने मुख्तलिफ गांवों का दौरा किया। इस दौरे का बुनियादी मकसद संभावित बाढ़ सूरत हाल यानी कि स्थिति से निपटने के लिए की गई तैयारियों का मुआयना करना था। काजला ने कहा कि जिन किसानों की फसलें नुकसान का शिकार हुई हैं वो तमाम अफराद ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं ताकि हुकूमत उन्हें बर वक्त मुआवजा फराहम कर सके। उन्होंने यह भी बताया कि अगर किसी ग्रामीण को किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो सीधे जिला विविध सेवा प्राधिकरण से राब्ता कर सकता है, संपर्क कर सकता है। सचिव ने ऐलान किया है कि अगर बाढ़ की सूरत पैदा होती है तो शहरी और ग्रामीण अफराद फ़ौरन हेल्पलाइन नंबर 125022282389 पर इतिला दे। इसी नंबर के जरिए लोग किसी भी तरह की कानूनी मदद भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिला विविध सेवा प्राधिकरण आवाम की खिदमत के लिए वाबस्ता है। हमारा असल मकसद ये है कि किसी भी कुदरती आफत के दौरान कोई भी शहरी कानूनी मदद से महरूम ना रहे।